किसी का फोन आया था, कहते ना कि आए हुए हैं विधायक, हमसे बड़ा है जो तुम्हारा बुला तो खींचो तो इधर दिमाग ठीक है। कौन सर है जी? जय कौन है? आओ इधर निकलो, अभी दिमाग तुम्हारा होश में है कि बुला रहे हम, तुम वहाँ बैठ के बात कर रहा है। जियो मैडम का फोन आया था। किसी का फोन आया था, कहते ना कि आए हुए हैं विधायक, हमसे बड़ा है जो तुम्हारा आपके बारे में जानकारी हमको नहीं थी, क्या पाए खबर ही नहीं दिया। बोल रहे यहाँ से बोल रहे बात कर रहे हैं फोन से। सिवान जिला के मैरवा थाना क्षेत्र के बड़का माझा में नहर का पानी खेतों में नहीं पहुंचने से नाराज किसानों ने गंडक कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। गंडक विभाग ने किसानों के द्वारा नहर के पानी को लेकर शिकायत किया गया था, मगर गंडक विभाग के पदाधिकारियों ने उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया, जिससे किसान काफ़ी आक्रोशित थे और गंडक विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। सूचना पर पहुंचे जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा ने गंडक विभाग के कनीय अभियंता को बाहर बुलाने की सूचना दिया, मगर उनके नहीं आने से विधायक अमरजीत कुशवाहा नाराज होकर कार्यालय के गेट पर धरना पर बैठ गए। उन्होंने कार्यपालक अभियंता को फोन किया, जिसके बाद कुछ ही देर में सभी पदाधिकारी पहुंचे और कार्यालय के गेट पर बैठकर विधायक ने कहा कि नहर का पानी गांव में नहीं पहुंचने से सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो रहा है। एक तरफ किसान प्रकृति की मार झेल रहा है तो दूसरी तरफ सिंचाई की व्यवस्था होने के बाद नहर का पानी गांव में नहीं पहुंचने से किसान काफ़ी चिंतित है। विधायक ने कहा कि जल्द से जल्द नहरों का पानी गांव तक नहीं पहुंचता है तो किसान सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं सारण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने विधायक के साथ किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द नहर का पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नहरों की सफाई नहीं होने से पानी नहीं जा रहा है, लेकिन बड़का माझा में जेसीबी लगाकर नहर की सफाई कराकर पानी पहुंचाया जाएगा। वहीं मौके पर उपेंद्र शाह, पूर्व मुखिया योगेंद्र कुशवाहा, पूर्व मुखिया अशोक प्रजापति, सुरेंद्र शर्मा, किसान गप्पू सिंह, अशोक सिंह, शिव कुमार दुबे, मुखिया सुजीत उपाध्याय, मदन राय, श्याम सुंदर उपाध्याय, बूटन कुर्मी, अर्जुन सिंह, देवेंद्र तिवारी सहित अन्य किसान शामिल थे। का वार्तालाप क्या कुछ हुआ? देखिए, धरना प्रदर्शन पर बैठना मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन बड़का माझा से कुछ किसान सैकड़ों की संख्या में यहाँ कई घंटे से आए हुए थे और इन लोगों ने हमको सूचना दिया फ़ोन से कि यहाँ हम लोग आए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और कहा जा रहा है कि हमारे बस का नहीं है। तब हमने कहा कि ठीक है, हम भी आते हैं। आए तो हमें देखे कि यहाँ कोई अधिकारी नहीं है और जो भी लोग हैं वो गैर जिम्मेवार की तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लोगों के साथ बैठ गया। फिर एसक्यूटिव साहब से बातचीत हुई, इन्होंने कहा कि मैं पहुँचता हूँ और जितना टाइम इन्होंने दिया उस टाइम में पहुँच गए। अभी बातचीत हुई है। मूल समस्या है कि आज धान का फसल किसान लगा चुका है, चाहे जिस तरीके से हो, पंपी सेट से लगाया है, कुछ नहर से लगाया है, कुछ बारिश से लगाया है, लेकिन वो धान का फसल सूख रहा है और पूरे किसानों के भीतर हाहाकार मचा हुआ है। नहर में जितना पानी आना चाहिए उतना पानी नहीं आ रहा है और नहरों में गाद भर जाने की वजह से पानी अंतिम छोर तक खेतों तक पहुंच नहीं पा रहा है। इन दोनों बिंदुओं पर बातचीत हुई। भोरे के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनसे भी हमने बात किया। उन्होंने पानी 550 क्यूसेक छोड़ने की अभी घोषणा किया है, कहा है कि हम इसको छोड़वा दे रहे हैं। दूसरी जो बातें हुई कि अभी कल से जेसीबी लगा करके बड़का माझा से मान ली जो नहर है, मैंने तितरा वितरणी है, उसमें जो है पानी पहुंचाने की गारंटी की जाएगी और कल उसमें जेसीबी लग जाएगा। उधर गोपालपुर वितरणी में हमने गया तो देखा कि उसमें लाइनिंग का थोड़ा सा काम हुआ है, बाकी होने की वजह से उसमें पानी नहीं जा रहा है। लेवरी से लेकर के सिसवा कई गाँव में फसल सूख रहा है, धान का फसल जो है बर्बाद हो रहा है। तो वहाँ के लिए भी मेरी इनसे बातचीत हुई एग्जीक्यूटिव साहब से और इन्होंने कहा कि उसमें भी हम पानी जैसे ही बढ़ जाता है छोड़वा देते हैं और भी जहाँ जहाँ गड़बड़ी है उसको हम लोग चिन्हित करेंगे और फिर बैठ करके भी बातचीत करेंगे। आज जो मूल समस्या थी उसका इन्होंने निदान किया है और कहा है कि इसमें पानी पहुँचाएँगे। मैं किसान लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने अपना एकता बना करके आज संघर्ष के लिए यहाँ पहुँचे, हमको बुलाया और उन लोगों के बदौलत आज इस बात की गारंटी हुई कि अब उनके खेतों में पानी पहुँचेगा।
मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आश्वासन तो मिल गया है, कल काम नहीं लगता है या खेतों में पानी नहीं पहुँच पाती है तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि सारे किसान एकजुट होकर के और बड़े दायरे में प्रचार करके बड़े आंदोलन के लिए आप लोग तैयार रहेंगे और हम जहाँ खोजिएगा आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ हर लड़ाई में। देखा जा रहा है कि गंडक विभाग और कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में जो है किसानों का हजारों एकड़ फसल बर्बाद के कगार पर, इस पर क्या कहेंगे? तो वही तो बात मैं कह रहा हूँ, पिछले साल बातचीत हुई तो पिछले साल कहा गया कि केस चल रहा है, जो बड़ी कंपनी है उन पर हाई कोर्ट में केस चल रहा है। इस साल हमने सुना कि केस ख़त्म हो गया, कुछ लाइनिंग का काम शुरू हो गया, लेकिन देख रहे हैं कि वो भी पूरा नहीं हुआ और उस दोनों के चक्कर में सफाई भी नहीं हुआ और किसान का फसल मारा जा रहा है। तो हम लोग तो भाई किसानों के हितैषी हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। तो हम लोग किसानों के साथ खड़ा होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जितना हम में ताकत होगा मैं लड़ करके किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने की गारंटी करेंगे। गंडक विभाग अगर अपने बातों पर अगर खरा नहीं उतरता है तो आप आगे चल के क्या कि बड़े आंदोलन होगा। अभी तो हम लोग अचानक इन लोगों के साथ आकर खड़े हो गए हैं और एक स्तर तक वार्ता हो गई है। फिर हम अधिकारियों को सब और भी जो जेई हैं, SDO हैं, सारे इस नहर से जुड़े हुए उन सबको बुलवाएंगे, बैठ करके एक दिन बातचीत होगी। अगर निदान नहीं होगा तो आंदोलन की दिशा में हम लोग जाएंगे। क्यों उदासीन सरकार है नहरों को लेकर? देखिए, इस पर तो साफ बात मैं कहूँगा कि बिहार की डबल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश के किसानों को पानी देने में, सिंचाई की व्यवस्था करने में पूरी तौर पे फेल्योर है, इसमें कोई शक नहीं है। 18 साल में सरकार ने किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने की गारंटी नहीं। और विधानसभा में बड़ी बड़ी बात हम लोग जब उठाते हैं तो कहा जाता है कि हम बिजली के ट्रांसफार्मर दे रहे हैं, हम बिजली सस्ता दे रहे हैं, और हम अभी देख रहे हैं कि सभी गाँव में जहाँ भी ट्रांसफार्मर लगा तार काट लिया गया है। और तार कहा जा रहा है कि चोरों ने काट लिया, बल्कि सच ये है कि विभाग द्वारा काट लिया गया है। उसके जरिए भी किसानों को पानी नहीं मिलता। ट्यूबवेल सारे बंद पड़े हैं, उसके जरिए भी पानी नहीं मिलता। और एक नहर बचा हुआ जिससे कुछ बहुत धान हो जाती है, तो इसमें भी यही हालत है। तो सरकार ही ऊपर से इस विभाग में जितना पैसा देती है सब पैसा लूट का शिकार हो रहा है और लूटपाट मचा हुआ है, लेकिन किसानों तक फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए तो दोषी सीधे तौर पे इस डबल इंजन की सरकार है और जनता को इस पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन हम लोग जहाँ हैं, हम लोग लड़ते हैं और लड़ करके जनता के हक को दिलाते हैं। हम लगातार हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। सर से वार्ता हुई है और सर का कुछ आक्रोश ही है कि हमारे आने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि हम तो मीटिंग में चले गए थे और जो भी हैं उनको हम ये अपने स्तर से इनको देखते हैं। सर का जो मूल है मुद्दा पानी का, तो बड़का माझा में हम लोग पानी के लिए, चूँकि हम लोग को जो इंडेंट मिलता है या जो डिमांडेड इंडेंट रहता है उसके अनुसार पानी भी नहीं मिल पा रहा है। और विगत 9-10 सालों से चूँकि ERM ग्रुप 9 में शामिल है नहर, तो विगत 9-10 सालों से इसमें काम नहीं होने के कारण भी इसमें गाद और जंगल की बहुत समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते पानी पहुंचने में कठिनाई होती है। फिर भी इसी में हम लोग सर को आश्वासन देते हैं कि हम लोग सफाई करा के पानी जहाँ तक संभव होगा हम लोग लगाने का काम करेंगे। देखा जा रहा है कि पिछले दिन 29 तारीख को जो किसान जो आवेदन दिए थे यहाँ सुमेरपुर के पास, देखा जा रहा है कि गंडक विभाग का जो जमीन है वहाँ पे एक ग्रामीण के द्वारा वहाँ पे अतिक्रमण किया गया, उस पर क्या कुछ कार्रवाई किया गया? उसको नोटिस दिया गया है, उसको हम लोग नोटिस दे दिए हैं। 3 नोटिस देंगे, 3 नोटिस के बाद अगर उनके अपने स्तर से नहीं हटाया गया तो हम लोग उनको। किसानों के लिए क्या कहेंगे, कब तक उनको पानी मिल जाएगा? पानी हम लोग को जैसे 550 का डिमांड है, तो अगर 500 पानी आ जाता है तो हम लोग मैक्सिमम पानी देंगे। यहाँ वाला बड़का मजा में कल जैसी से यहाँ उसमें लगाते हैं। पर्चे बता दीजिए सर। इसकी टीम कार्यपालक अभियंता सारण नगर परिमंडल मेहरबान।